जय हिंद। तो समझते हैं 72,825 शासनादेश चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अब इस शिक्षक भर्ती का आखिरी पड़ाव क्या हो सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में। एवं एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ ये है कि दोबारा जो विज्ञापन इसका जारी हुआ था 2012 में, उसमें क्या आगे नियुक्ति हो सकती है, उस पर भी चर्चाएँ करेंगे। लेकिन यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो एक लंबे समय के बाद 72,825 शिक्षक भर्ती अब अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव से होकर गुजर रही है। तो जल्द ही इस पर पूरी तरह से जो है कि इसके जो भी बीच में समस्याएं रही हों, दिक्कतें रही हों, हाई कोर्ट बेस पे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग जो है कार्यालय बेस पर इस शिक्षक भर्ती का समाधान हो जाएगा। तो आज के क्रम में जो दो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं ऑफिशियली विभाग की तरफ से निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में पुरानी भर्तियों के विषय में लगातार मैं इसलिए भी जिक्र आप लोगों के साथ करता रहता हूं ताकि पुरानी भर्तियों को लेकर वर्तमान में क्या नए नियम लागू हुए हैं और शिक्षक भर्ती के समय या शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चलकर नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की कोई फंसाहट ना हो, वो भी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से अब तक की 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में नवीनतम जो लेटर है वो जारी हुआ था 12/3/2024 तक। और इसी क्रम में ये भी कहा जा रहा है कि यह जो है चौथा स्मरण पत्र है, यानी कि याद दिलाए जाने के क्रम में विभागीय स्तर पर यह चौथा जो है कि यानी कि चौथा क्रम का चौथा जो है कि 72,825 शुल्क वापसी के संबंध में है। वहीं देखिए यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में जो है कि यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि 5, 12 और 12 में आवेदन के अभ्यर्थी थे, भले ही वे बीएड और टीईटी उत्तीर्ण हो, लेकिन उनकी फीस वापसी की जाएगी। इसी क्रम में यहाँ पे जो है कि और भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 14/9/2023 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से वांछित सूचना परीक्षणोपरांत निर्धारित प्रारूप पर 2 प्रतियों में श्रेणीवार पृथक पृथक कर हस्ताक्षरित प्रति जो है कार्यालय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। बाकी यहाँ पे जो है कि 31/10/2023 के अनुपालन में अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क से संबंधित धनराशि अनिवार्य रूप से 3 माह में वापस किए जाने हेतु व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने की बात की गई है। और इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि आप द्वारा शुल्क वापसी हेतु वांछित सूचना व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। और यह जो है स्टेटमेंट स्पेशली अभ्यर्थियों के लिए था। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिनांक 12/3/2024 तक, यानी कि अनिवार्य रूप से वांछित सूचना परीक्षणोपरांत 2 प्रतियों में श्रेणीवार पृथक पृथक कर हार्ड जो कॉपी है वो प्रशासन तक जो है कि उपलब्ध कराया जाए। और यदि न्यूज़पेपर का विश्लेषण करें तो वहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में आज का मुख्य न्यूज़ के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती की 18 जिलों में नहीं हुई फीस वापसी। तो ऐसे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि 72,825 पदों पर बेसिक शिक्षक भर्ती में दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की 18 जिलों में शुल्क वापसी अभी नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट ने दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी के आदेश दिए थे, लेकिन 18 जिले के अभ्यर्थी अभी शुल्क वापस पाने की प्रतीक्षा में है। इस बार नाराजगी जताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने संबंधित जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं बीएसए को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी मांगी है। वहीं यदि जनपद की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जिसके अंतर्गत यानी कि शुल्क वापसी नहीं हुई है, ऐसे जिलों का क्रम है बहराइच, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, गाजीपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मऊ, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रामपुर, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर सम्मिलित हैं। परिषद सचिव ने पत्र में कहा है कि शुल्क वापस किए जाने के जो है कि लिए बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों एवं निरंतर दूरभाष पर वार्ता कर वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने के बावजूद नहीं सूचना उपलब्ध कराई गई।
पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूची में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क नहीं भरा जाना, आईएफएससी कोड नहीं होने, बैंक खाता नहीं होने की आदि कारणों से परीक्षण जो है कि उपरांत वांछित सूचना मांगी गई है, लेकिन नहीं दी गई। इस स्थिति को सचिव ने खेदजनक माना और कहा कि वांछित सूचना व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण न्यायालय के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित डायट प्रचार एवं बीएसए की होगी। तो अब फीस वापसी को लेकर कड़ी कार्यवाही, यानी कि जो विज्ञापन था 2012 में, दोबारा से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की केवल जो है कि फीस वापसी होगी, क्योंकि उस जो है आवेदन पर नियुक्तियां अब नहीं होगी, जिसे आप लगातार 72,825 शिक्षक भर्ती में 2023 भी इसके संबंध में लगातार खबरें देता रहा। और इसी क्रम में यदि 24 की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 72,825 में जो भी बचे हुए ज़िले हैं उनके प्रचार डाइट को ये जो है कि आश्वस्त करना होगा कि वे जो भी परीक्षार्थी थे, जो भी अभ्यर्थी थे, उनका जो है अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड और जो प्रारूप होते हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। तो ये रहा 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में अब तक की सबसे नवीन जानकारी, जो कि चयन प्रक्रिया के संदर्भ में विभाग के द्वारा फीस वापसी के लिए ऑफिशियल लेटर के माध्यम से संबंधित विभाग को सूचनार्थ किया गया है। आगे चल के इसी क्रम में और जो भी महत्वपूर्ण भर्तियां होंगी, स्पेशली उत्तर प्रदेश संबंधित व नई पुरानी भर्तियों में जो भी नए नियम व उनके महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।